दोस्तों स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिमांशु भैया ब्लॉग में। और मैं मंगाया हूँ जेनरो P10 माइक और इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं अनबॉक्सिंग जेनरो P10 माइक का, जो काफ़ी पॉपुलर है। और इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं बताता हूँ कि इस टाइप से जो है बॉक्स में आता है। इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पन्नी के अंदर में कवर होके आता है। और दोस्तों मैं इसको बताना चाहूँगा कि वो इस टाइप से दिखने वाला कुछ ये चार्जिंग केस है। इस बॉक्स के अंदर और भी बहुत सारे आइटम निकल के आते हैं, जैसे कि ये है वारंटी कार्ड जो इस टाइप से होने वाला है। कुछ ये मैनुअल्स हैं जो बताते हैं कि हाँ किस तरीके से इनका यूज़ भी करना है। इसको हम साइड में करते हैं। दोस्तों इसके साथ में आता है कुछ, इसके साथ में ये केबल्स वगैरह जो अलग अलग मोबाइल में या फ़ोन में लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे कंपनी एक वादा करती है कि हाँ इन सब में क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, आपने तो अभी इसको देख ही लिया है। इसके बाद से मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें से निकालता हूँ और बताता हूँ कि इनमें क्या क्या आता है। ये जो मैंने जेनरो P10 माइक मंगाया है, ये DSLR कैमरे में भी लग सकता है। इसके लिए थोड़ा सा जगह थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। इसमें ट्रांसमीटर आया हुआ है। और जो बाकी जो अलग अलग रेट में 2000 में या 2100-2200 में आते हैं, वो अलग अलग टाइप के मोबाइल फ़ोन में लगने वाले हैं। अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये डायरेक्ट iPhone 11 से सुन रहे हैं। बाद में मैं इसका रिव्यू भी करके बताऊंगा। अब देखिए, इसमें 4 टाइप की केबल निकल के आई हैं, जिसमें कि एक है C2C। ये C2C डाटा केबल है। इसके बाद से ये एक और कनेक्टर निकल के आया है जो C2 लेवलियर, जिसमें आईफोन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जिसका इस टाइप का जो केबल होता है। उसमें एक ये है, इसका नाम है TRS केबल, जिसको DSLR में हम फिट कर सकते ट्रांसमीटर में लगा करके। और ये है चार्जिंग केस, कि अगर आप इसमें जो है इन दोनों ट्रांसमीटर को और ये माइक्रोफोन को अगर चार्ज इससे ना कर पाएँ तो आप डायरेक्ट भी आईफोन से चार्ज कर सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि किस टाइप से इसका यूज़ होता है। मैं इसको साइड में करता हूँ। अब देखिए, कुछ ये इस टाइप का निकल के माइक्रोफोन आने वाला है। बढ़िया लोगो मिलता है पैकिंग के साथ में। ये आपको इस टाइप से, ये जो चार्जिंग इसमें जो सॉकेट होता है उस पर एक ये पन्नी चढ़ी हुई आती है। ये पन्नी चढ़ी हुई आती है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक इस वाले माइक्रोफोन में भी इस टाइप की पन्नी चढ़ी हुई आती है। ठीक है, ये इसके लिए होता है ताकि ये रास्ते में चार्ज ना हो, डिस्चार्ज भी ना हो अपने आप। ये है ट्रांसमीटर। आप ये जो ट्रांसमीटर देख रहे हैं, ये मैंने 2600 या 2500 रुपये वाला मंगाया हुआ है। ठीक है, ये 2600 का मैंने मंगाया था। वैसे जो 2200 या 2000 के आते हैं उसमें ये ट्रांसमीटर नहीं आता है। वो डायरेक्ट आप किसी एंड्रॉयड में लगाने के लिए जो है वो क्या नाम है उसकी पिन होती है, जो ट्रांसमीटर होता है वो डायरेक्ट होता है कि आप उसको लगा सकते हैं। पर तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसको जो है आप एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्रांसमीटर जो अलग से आता है, इसमें आप C2C, ठीक है, केबल आती है। इससे आप कनेक्ट करके आप इससे जो है आप एंड्रॉयड फ़ोन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको जो है अगर आईफोन से अगर कनेक्ट करके चलाना हो या रिकॉर्ड करना हो, तो इसके लिए आपको C2C लेवेलियर, ये लिवालियर करके एक आता है जैक, जो आईफोन 11 वगैरह में होता है, जो पुराने आईफोन में होते हैं, उसमें आप लगा के इसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। ठीक, और एक और जो अपने पास ये केबल है, इसे कहते हैं TRS केबल। इसको आप यहाँ से लगाएंगे इस साइड से, ठीक है, इसी ट्रांसमीटर में। और फिर आप इसको जो है DSLR कैमरे में या बड़े कैमरे में आप इसको लगा सकते हैं और उससे रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। ठीक, ये चौथा वाला जो है ये चार्जिंग केबल है। अगर आप मान लीजिए कि ये ख़राब हो गया या डिस्चार्ज हो गया, नहीं चार्ज हो पाया, तो आप जो है ये किसी भी जो है मोबाइल के चार्जर में, एडाप्टर में इसको लगा करके आप जो है इसी से जो है चार्ज कर सकते हैं इन दोनों माइक्रोफोन को या तीनों को। ठीक है, जो इसमें दे रखा है सिस्टम, आप इसको डायरेक्ट भी चार्ज करते हैं बिना किसी ये चार्जिंग केस के। ठीक है, तो इसका यूज़ हमने बता ही दिया है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके आवाज़ की क्वालिटी के बारे में। ठीक, एक तरीके से इसमें ब्लिंक लाइट जल चुकी है और ये कनेक्टेड हो चुका है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक कनेक्ट हुआ और इस साइड का जो है डायरेक्ट अब ब्लू लाइट जलने लगा है। ठीक है, अब ये फाइंड कर रहा है दूसरे वाले माइक्रोफोन को। ठीक है, हम दूसरा भी माइक्रोफोन अब ऐड करते हैं, इसको भी हम ऑन करते हैं। देख रहे होंगे तुरंत, तो ऑन होते ही ये तुरंत कनेक्ट हो रहा है, 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा है। काफ़ी अच्छा माइक होने वाला है ये। अब मैं आगे आपको सामने से रिव्यू करता हूँ और आवाज़ अभी आप इसी से सुन रहे होंगे।
इन दोनों माइक में से किसी एक माइक से सुन रहे होंगे। अभी मुझे एक माइक की ज़रूरत है और मैं इसको बंद करता हूँ। अब आपको बताने वाला हूँ कि इसकी वॉइस कैसी होने वाली है। एक माइक से रिकॉर्ड मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक जो है मैं माइक्रोफोन लगा रखा हूँ और ये चार्ज भी हो रहा है, 69% चार्ज भी हो चुका है, ठीक है। मैं इसको साइड में करता हूँ और इस वाले माइक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब आप देखने पाएंगे कि मेरे ऊपर फ़ैन चल रहा है, फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी मेरे बातों के साथ में। इसकी क्वालिटी के बारे में बता दें कि वो इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये मैग्नेटिक क्लिप भी लगा सकते हैं, दूसरा नहीं तो आप जो है इस क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। कई तरीके से होने वाला, काफ़ी मजबूत आने वाला है। मैं इसको बता दूं, अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो ठीक इस तरीके से स्पिन को अंदर करना है और इस तरीके से आपको सेटअप कर लेना है। अन्यथा अगर ऐसे नहीं होता है, अगर आपको मजबूत पकड़ चाहिए, भीड़ भाड़ में है और आप चाहते हैं कि हाँ ये कहीं गिरे ना, वैसे गिरने वाला तो नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको लगा करके इस क्लिप को आप इस तरीके से कॉलर में लगा सकते हैं। लुक भी जानदार देने वाला है। अब दोस्तों मैं इसे बताऊंगा कि हाँ किस तरीके से इसमें जो कंपनी कहती है कि 3 लेवल जो है इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन दिया दिया गया है। 40 मीटर तक का ये आप जो है वॉइस दूर जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं और यह 14 ग्राम का एक मैग्नेटिक क्लिप ये रहने वाला है। मैं इसके अलावा और भी बताना चाहूँगा कि ये सभी फ़ोन में और डीएसएलआर में लग सकता है। बस इसके लिए जो केबल आई हुई हैं ये सभी केबल यूज़ के लिए ही हैं और सभी फ़ोन में लगेंगी। इसके बाद से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अभी जो बिना ये आप नॉर्मल मोड में सुन रहे हैं, अब मैं पहला इसका नॉइस कैंसिलेशन करता हूँ। ये एक बार मैं इसका बटन दबाऊंगा, ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बार लाइट ब्लिंक होगी। ये पहला लेवल है नॉइस कैंसिलेशन का। एक बार ये ब्लिंक हुआ, अब आप मेरी आवाज़ जो है सुन रहे हैं। पंखा भी ऊपर सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है, मैंने कुछ उसमें घटाया बढ़ाया नहीं है, ठीक है। मैं अब इसके बाद जो है दूसरा वाला नॉइस कैंसिलेशन दूसरी बार बटन दबाता हूँ, जिसमें 2 बार ब्लिंक होगा। ये दूसरा लेवल है नॉइस कैंसिलेशन का। फिर भी आप पहले आवाज़ सुन लीजिए पहले वाले नॉइस कैंसिलेशन में। पंखे की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बाहर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। हाँ तो ठीक है। अब अगला जो है स्टेज दूसरे वाले नॉइस कैंसिलेशन का है। मैंने एक बार फिर से ये बटन दबाया। अब आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। दूसरा फ़ैन भी चल रहा है, वैसी आवाज़ ही बाहर से सेम टू सेम ही आ रही है। मैं अपने दुकान में भी खड़ा हूँ। अब मैं थोड़ा सा म्यूट होता हूँ। तो ठीक है, ये दूसरा वाला नॉइस कैंसिलेशन स्टेज रहा है। अब तीसरा मैं नॉइस कैंसिलेशन स्टेज चालू करता हूँ, जो कि कंपनी कहती है 99% ये जो है आवाज़ को रिडक्शन करती है, ठीक है। एक बार मैंने फिर से इसको क्लिक किया और ये 3 बार ब्लिंक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग बताइएगा कि हाँ आवाज़ कैसी है कैसी नहीं है। अभी तो मैं ऐसे टेस्टिंग में कर रहा हूँ, ये मेरा पहला ब्लॉग है एक तरीके से, ये टेक का, जिसमें मैंने पी10 माइक का ही सोचा कि पहले आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं और भी रिव्यू करके इसके बताऊँगा, इसका यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। इसके अलावा मैं दोस्तों बता दूं, ये काफ़ी अच्छा माइक होने वाला है पॉडकास्टिंग के लिए, या माइक इसको यूज़ करते हैं आप क्या नाम है किसी न्यूज़ कवरेज के लिए, या फिर खुद आप ब्लॉगिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा। और ये काफ़ी सस्ता है, अलग कंपनियों से बहुत बढ़िया जो कंपनियां हैं उससे काफ़ी अच्छा है माइक ये।